मेरे को ग्राउंड अलर्ट करवा दिया तो पक्का 100% मैं इनको ओलंपिक में खिलवाऊंगा। ताइक्वांडो में अपने भावना कुमारी ने नेपाल को हराकर जी अपने नाम स्वर्ण पदक किया। नेशनल मेरा गोवा से हुआ था वहाँ पे। जी वहाँ से मैंने सिल्वर गोल्ड सब प्राप्त किए थे उधर से। अकेडमी में हम करते थे साथ में, बट वहाँ से मैंने छोड़ दिया था, सेट नहीं हुआ इसलिए। जैसे 6 देशों में अपनी ये SDPF के कॉन्टैक्ट है जो 6 देशों में बनाई हुई है ये संस्था है जी ये 6 देशों के बीच में टूर्नामेंट करवाती है। मेरा बॉक्सिंग भी है, ताइक्वांडो भी और किक बॉक्सिंग भी है, तीनों में। तो स्कूल टाइम से झगड़े कर रहे हो आप? अभी IOA ने 32 संस्थाएं, अपनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 32 संस्थाएं बैन कर दी है, जिसमें अभी केसेस चल रहे हैं उन पे। जैसे उन्होंने बताया कि दोस्त से कोच कैसे बने? स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक टोटल मिला के करें तो 50-60 से ऊपर खिलाड़ी चले गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव के द्वारा जिस प्रकार अलग अलग प्रतिभाओं को तराशा और खोजा जा रहा है। एक प्रतिभा की जानकारी आपको मिली होगी अर्जुन मेघवाल के बारे में, जो वीडियो आपने देखा होगा। अभी मेरे साथ कुछ आप खिलाड़ी देख रहे हैं, एकदम स्पोर्ट्स के वस्त्रों में सजे धजे और चेहरे पर जोश और जुनून, और वो सारी बातें इनके चेहरे पर दिख रही है। जो सारी जानकारी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडो नेपाल एक ऐसी प्रतियोगिता, एक ऐसा टूर्नामेंट, एक ऐसा मंच जहां पर गांव से निकले हुए उन सभी प्रतिभाओं को मंच और मौका दिया जा रहा है। वहां पर अपने सिरोही जिले की प्रतिभाओं ने नाम रोशन किया है। आज हम मौजूद है एक ऐसी जगह पर जिसका इतिहास में अलग ही चर्चा रहती है। हम मौजूद है दत्तानी में, जहां पर दत्तानी का युद्ध हुआ था और अकबर को जहां सिरोही के उन सूरवीरों ने हार थमाई थी, और वहीं सिरोही के सूरवीर और वीरांगना हमारे साथ में भी मौजूद है। आइए चर्चा करते हैं इन सभी खिलाड़ियों के बारे में। मेरे साथ में भरत जी कोहली मौजूद है जो कोच है। जी भरत जी, चर्चा करते हैं पहले तो टूर्नामेंट के बारे में। जो ये इंडो नेपाल जो ये टूर्नामेंट है, इसकी शुरुआत कब हुई और ये कौन से एडिशन में अभी आपके सारे खिलाड़ी खेलने गए थे? ये मेरे सारे खिलाड़ी 8th इंडो नेपाल में खेलने गए थे जी। ये पोखरा रंगशाला स्टेडियम में आयोजित हुए थे जी। 6 जनवरी से 8 जनवरी को आयोजित हुए थे ये। इसके स्टेट टूर्नामेंट अपने भिलवाड़ा में हमने करवाए थे SDPF ने जी। और इसके नेशनल उत्तराखंड हरिद्वार रुड़की में हुए थे। वहाँ से सिलेक्टेड खिलाड़ी जो पोखरा के लिए अपने नेपाल के लिए सिलेक्ट हुए थे, जो इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसमें सिरोही से अपने नरेश कुमार जी, पांडु कुमारी जी, हैंडबॉल से नीलेश चौधरी जी, एथलेटिक्स 3000 मीटर में अर्जुन मेघवाल जी। ये चारों खिलाड़ी, और एक अपने लड़की थी गुलाबगंज से जो बैडमिंटन में उसका चयन हुआ था भारत टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए जी। और इन्होंने चारों ने अच्छा नाम कमाया, वहाँ जाके अच्छा परफॉर्मेंस दिया जी। और भारत देश का प्रतिनिधित्व किया और मेडल अपने नाम किए। कौन कौन से मेडल इनको प्राप्त हुए, क्या रहा वहाँ पर सर प्रदर्शन? ताइक्वांडो में अपने भावना कुमारी ने नेपाल को हराकर जी अपने नाम स्वर्ण पदक किया जी, और नरेश कुमार ने नेपाल को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और भारत टीम ने 2 गोल से हैंडबॉल में नेपाल को हराकर नीलेश चौधरी जो भारत टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। जी। और अर्जुन मेघवाल ने 3000 मीटर दौड़ में 9 मिनट 30 सेकंड में 3000 मीटर दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ जी। जिन खिलाड़ियों की सूची और जानकारी दी उनमें से एक खिलाड़ी का इंटरव्यू आपने देखा है, बाकी 3 खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद है। नरेश जी बंजारा, नमस्कार सर। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर आपका। धन्यवाद। नरेश जी, आप जिस खेल में गए थे, कौन सा खेल था वो? किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग जी। तो ये कब शुरुआत की आपने? मेरी ये शुरुआत हुई थी 2012 से हरियाणा से। जी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र है अपने, वहाँ पे गीता निकेतन अवश्य विद्यालय है, वहाँ से मेरा किक बॉक्सिंग और योगा का दोनों का रहा था। जी। वहाँ से मैं स्टेट वगैरह नेशनल मेरा गोवा से हुआ था वहाँ पे। जी। वहाँ से मैंने सिल्वर गोल्ड सब प्राप्त किए थे उधर से। जी। फिर किसी कारणवश मैं राजस्थान आ गया वहाँ से, तो मेरे बीच में 3 साल की जो ट्रेनिंग थी वो छूट गई थी। जी। और अभी मेरी जो ट्रेनिंग चल रही है वो घर से ही चलती ज्यादातर। जी। और मैंने 2 साल अपने पिनवाड़ा से गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मेरी पढ़ाई की। तो आपका निवास स्थान कौन सा है? मेरा कहाँ रहते हैं? निवास स्थान अपना राजपुरा है। राजपुरा जो सिरोही बारी घाटा से ऊपर की तरफ जो है, जी, बालदा राजपुरा जी जिसे कहते हैं। हाँ, और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो अपने पिनवाड़ा से हुई है। पिनवाड़ा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी, वहाँ से हुई है। फिर अभी मेरे जो कॉलेज चल रही है वो माधव यूनिवर्सिटी से चल रही है। जी। आपके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम भावना कुमारी है, मैं रामपुरा गांव की निवासी हूँ। सिरोही रामपुरा जो है, हाँ जी वही का। हाँ,
मैं ताइक्वांडो खेलती हूँ अंडर 46 कैटेगरी में। जी और मेरी पढ़ाई अभी पीजी कॉलेज से हो रही है और मैं 12th तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है, रामपुरा से। रामपुरा से हाँ की है। जी। और मेरी प्रैक्टिस घर पे ही होती है। पहले मैं 2 अकेडमी ज्वाइन की थी बट वहाँ सेट नहीं हुआ, उसके बाद मैं घर पे स्टार्ट कर दी प्रैक्टिस। जी हाँ जी। तो कॉलेज से भी कभी गए आप टूर्नामेंट हाँ में? जी, खेला कॉलेज से मैंने, यूनिवर्सिटी कॉलेज खेला जी मैंने। जी जी नेशनल खेला उसमें मैंने। नेशनल खेला आप। हाँ जी। आपके साथ में और भी कुछ यहाँ प्रैक्टिस करते हैं या कॉलेज से साथ में हाँ, कभी गए? अकेडमी में हम करते थे साथ में बट वहाँ से मैंने छोड़ दिया था, सेट नहीं हुआ इसलिए। जी जी हाँ जी। जी बता रही मेरा नाम चौधरी साहब। नीलेश चौधरी है। जी हैंडबॉल का खिलाड़ी हूँ। जो 2022 से ही शुरुआत की थी हमने। जी तो बहुत सारे खिलाड़ी थे न्यू बिल्डिंग से ही। तो हमारे पीटीएस सर थे अमृत जी, उन्होंने गेम सिखाया था। और पहली बार मैं स्टेट गया था धौलपुर, जो स्कूल गेम से ही था। जी उसके बाद ऐसे प्रैक्टिस चालू रखी, ओपन टूर्नामेंट में भी गया और उसके बाद सर ने बताया कि ये टूर्नामेंट है, उसमें भी गया। जी कब संपर्क हुआ भरत जी कोहली से आप? भरत जी से हम पहले से जानते थे, हमारे दोस्त थे, फिर सर बन गए। दोस्त फिर सर बन गए। पहले हाँ। 10th में हम साथ में पढ़ते थे। हाँ वही है, कहते हैं कि एज इज ए जस्ट नंबर, उम्र केवल संख्या है, उम्र से कोई निर्धारित नहीं कर सकते, कई बार ये चीजें होती है। और भरत जी कोहली जैसे बात में सर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे भरत जी कि ये जो टूर्नामेंट है तो ये ओपन टूर्नामेंट की कैटेगरी में जो आता है, पहले तो बच्चे स्कूल टूर्नामेंट से भी खेलने जाते हैं, कॉलेज से भी खेलने जाते हैं, और इस ओपन टूर्नामेंट में, तो ओपन टूर्नामेंट में भारत में ऐसी और कौन सी संस्था है और ये संस्था कब आगे आई और अभी तक कितने खिलाड़ियों को मंच दिया होगा, ये सब कुछ जानने तो अपन इस संस्था के बारे में। SDPF स्पोर्ट डेवलपमेंट प्रमोशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट है अपने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अभिजीत सिंह और वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के खेल मंत्री नीलेश राणे जी। और अपने जॉइंट सेक्रेटरी है श्री सतीश जी राणे जी, हरियाणा अंबाला से हैं जो, और राजस्थान जॉइंट सेक्रेटरी अनुज जी शर्मा जी, और सेक्रेटरी भूपेंद्र जी जी। SDPF जो आप संस्था बता रहे हैं, ऐसी कैसी नेपाल में भी एक संस्था है जी, और ये दोनों मिलकर इसका आयोजन करवाते हैं। तो भरत जी मैं ये जानना चाहूंगा, ये आयोजन जैसे आप बता रहे 8th एडिशन अभी हुआ है, हाँ, तो 7th एडिशन कहाँ हुए, कौन से शहरों में, कौन से देशों में इसका आयोजन हुआ है, थोड़ी बहुत कुछ जानकारी अपन। 7th इंडो नेपाल अपने नेपाल में ही हुआ था जी, और इसका ना अपने रंगशाला स्टेडियम में ही करवाए थे जी, और अभी 9th करवाएंगे श्रीलंका में जी। जैसे 6 देशों में अपनी ये SDPF के कॉन्टेक्ट है जो 6 देशों में बनाई हुई है ये संस्था है जी, ये 6 देशों के बीच में टूर्नामेंट करवाती है SDPF। तो अभी जो होता है जिसमें जैसे इंडो नेपाल, तो हाँ। इंडिया और फिर नेपाल ये जो है ये दो ही देश ये मिलकर कर रहेगा, और भी देश इसमें शामिल नहीं, है? इसमें इंडो नेपाल होती है, इसमें अपने नेपाल और भारत देश ही सम्मिलित होते हैं सिर्फ, और जो श्रीलंका में होगी उसमें 6 देश पार्टिसिपेट करेंगे, भारत, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और भूटान और म्यांमार जी। और वो भी ये SDPF ये जो है ये आयोजन करवाएगा। जी, जी। उसका फिर तो अलग होगा, जैसे ये एडिशन अलग है, इंडो नेपाल का अलग है, तो वो उसका अलग होगा, उसका इंटरनेशनल चैंपियनशिप होगी सिर्फ। तो उसमें भी आपके सारे बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस जाएंगे, जो अपने पहले ट्रायल होंगे जी, स्टेट लेवल के ट्रायल होंगे, नेशनल के ट्रायल होंगे, वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ के लिए भेजेंगे आगे जी। ट्रायल की चर्चा करें तो नरेश जी आपका ट्रायल कहाँ हुआ था, इसके बारे में? मेरा ट्रायल हुआ था अपने उदयपुर से। उदयपुर से हुआ था, कैसे जानकारी मिली आपको? ट्रायल है, ट्रायल अपने इसको अपने कोच थ्रू पता चला था, अपने भरत जी के थ्रू पता चला आपको, फिर आप उदयपुर गए? हाँ, उदयपुर में आपका ट्रायल हुआ, वहाँ से सिलेक्शन हो गया, अपना भिलवाड़े हुए थे, फिर स्टेट भिलवाड़ा स्टेट हुआ था। फिर वहाँ से आप गए उत्तराखंड रुड़की जो नेशनल हुआ जी। फिर वहाँ से आपका नेक्स्ट जो नेपाल की तरफ जो, उससे पहले भी मैं जयपुर वगैरह खेल चुका हूँ। आप मतलब शुरू से आपको इंटरेस्ट है मेरा, शुरुआत से ही है जी। मेरा बॉक्सिंग भी है, ताइक्वांडो भी और किक बॉक्सिंग भी है, तीनों में। स्कूल टाइम से झगड़े कर रहे हो आप? स्कूल टाइम से चल रहा है, स्कूल टाइम से चल रहा है। हरियाणा से, आखिर में हरियाणा ही मेरा आधा जन्म मेरा हरियाणा में बीता ना ज्यादातर, इसलिए। बिल्कुल। भावना जी आपके कहाँ पर हुआ था ये जो क्या कहते हैं? साथ में सर, हमारा भी उदयपुर हुआ था। हाँ जी। आपका ये जो खेल है ताइक्वांडो है, हाँ जी, इसकी क्या उत्पत्ति हुई? जापान से उत्पत्ति हुई है? हाँ जी 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 जी। फिलहाल तो इंडिया में भी इसके मतलब हाँ अभी मतलब है बट कम है, इतना नहीं है, हाँ, कम इतना इंटरेस्ट नहीं है है। यहाँ पर। हाँ जी। तो आपने जब पहली बार इसको जब खेलना चाहा, मैंने कॉलेज से खेला, कॉलेज फर्स्ट ईयर से। पहले मैं हॉकी खेलती थी, उसके हॉकी बाद खेलते हाँ थे? स्कूल में हॉकी खेलती थी, फिर वो टीम गेम था, जी। फिर कॉलेज में आगे टीम मिली नहीं, फिर ताइक्वांडो ज्वाइन किया मैंने, फिर ताइक्वांडो में आगे बढ़ी। जी। हाँ जी। नीलेश जी कहाँ, आप भी उदयपुर ही उदयपुर हुआ था? उसके बाद भिलवाड़ा हुआ था,
जी तो 11वीं 12वीं मैंने न्यू बिल्डिंग से खेला, उससे पहले खो खो गेम था मेरे। जी। हाँ, आदर्श देवधर। उससे पहले खो खो खेलते थे। हाँ, जी। तो उसके बाद खिलाड़ी नहीं मिले, जो न्यू बिल्डिंग में फिर हैंडबॉल शुरू किया। उसमें पहली बार ही स्टेट गया, उसके बाद तैयारी चालू रखी। स्कूल टूर्नामेंट में स्टेट गए आप? स्कूल टूर्नामेंट में स्टेट हूँ। जी। हाँ, अभी जैसे प्रैक्टिस करने के लिए आपके गांव में आप प्रैक्टिस करते हो वगैरह? गांव में तो नहीं होती, कॉलेज मेरे हरियाणा से चलती है, वहाँ प्रैक्टिस हो जाती है कभी कभी। और न्यू बिल्डिंग में सिरोही रहता हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो सिरोही हो जाती है प्रैक्टिस। तो आप भी हरियाणा का कह रहे हैं, ये भी हरियाणा के साथ में आप? नहीं, ये दूसरी जगह रहता है। मैं कुरुक्षेत्र से क्या हुआ, मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी 8th तक स्कूलिंग रही है वो हरियाणा से रही है मेरी टोटल। हरियाणा कुरुक्षेत्र से। आपकी सारी पढ़ाई गांव से ही हुई है? हाँ जी। जी जी जी। बाकी फिर कॉलेज से हाँ स्टडी कॉलेज से, पीजी कॉलेज से। अब भरत जी कुछ एक और चर्चा अपन करें, जैसा कि आपने बताया कि नेक्स्ट टूर्नामेंट वहाँ होने की पूरी संभावना है, जैसे ट्रायल होते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा ऐसी और कौन कौन सी संस्थाएं और भी भारत में है, और जैसे बताते हैं कि कौन सी लीगल संस्था है, इनलीगल संस्था है, ऐसी ये भी तो जानकारी बच्चों के सामने कम से कम होनी चाहिए। भारत में कम से कम 32 संस्थाएं फर्जी संस्थाएं जो जी एक मतलब उसको व्यापार बना के रखा है, जी धंधे के रूप में यूज कर रहे हैं, जो मतलब बोलते हैं कि हम डायरेक्ट नेशनल खिला देंगे, वो करवा देंगे, ये फर्जी संस्था है जी। टोटल। अभी आईओए ने 32 संस्थाएं, अपनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 32 संस्थाएं बैन कर दी है, जिसमें अभी केसेस चल रहे हैं उन पे। उसका सर्टिफिकेट अगर आप उस फेडरेशन से खेले हुए हो और अगर आप गवर्नमेंट फेडरेशन में लगाते हो तो आप 3 साल के लिए बैन हो जाओगे जी। ये इस पर मैं सभी प्लेयरों को सूचित कर दूंगी, ध्यान रखें कि अगर आप उन फैक फेडरेशनों से खेले हुए हो तो उस सर्टिफिकेट को कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई ना करें, अन्यथा आपको बैन कर दिया जाएगा 3 साल के लिए। ये जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा इनको जो मिला है वहां से देखा, इसकी क्या वैल्यू है और क्या इसका परिणाम मिल सकता है इनको? देखो, इस सर्टिफिकेट से जैसे हमारे टोटल एसडीपीएफ के 115 तो बीएसएफ में भी लगे हैं जी। और फिलहाल 3 दिन पहले की बात है कि अभी हमारे एसडीपीएफ इंडो नेपाल चैंपियनशिप, इंडो नेपाल का एक प्लेयर था जी, उसका भी पोस्ट ऑफिस में चेंज हो गया डायरेक्ट ही एसडीपीएफ फेडरेशन सर्टिफिकेट से, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट से। वो मैं प्रूफ बता सकता हूँ, मोबाइल में है। आपके बारे में भी हमें जानकारी मिली कि सीआरपीएफ में आपका हुआ है। मेरा स्पॉट कोटा से सीआरपीएफ में सिलेक्टेड था मैं जी, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो गए थे मेरा। और दिक्कत ये है कि घर का इकलौता होने के कारण मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही है आर्मी ज्वाइन करने के लिए भी। लेकिन ये है कि देशभक्ति करनी है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, ऐसे लोगों को मंच देना, मंच देकर भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत सी प्रतिभाओं को मंच नहीं मिलता है। जैसे मेरे अंदर भी ये जो कला आती बोलने की, बात करने की, तो मारवाड़ लाइव जैसा चैनल हमें मंच दे रहा है तो मेरे लिए भी ये सौभाग्य है। तो मैं भरत जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा आप खेलकूद में आपका कैसे रुझान था, शुरू से क्या खेल खेलते थे और कैसे ये आप कोच कैसे बने आप? जैसे उन्होंने बताया कि दोस्त से कोच कैसे बने? मेरा श्रेय सबसे पहला है शिवम पब्लिक स्कूल दत्तानी जी, जो मैं बचपन से एलकेजी यूकेजी में पढ़ता था। मैं जब 4th में था तब बहुत बीमार था जी। उस टाइम। बीमार होने के बाद फिर मैंने मतलब फिर मेरे सर थे करमी राम जी सर, जो सामने ही बैठे अभी जी, उन्होंने मेरे को मंच दिया, मार्गदर्शन किया कि खेल में आगे बढ़ना है जी। इन्होंने मेरे को खेल में आगे भेजा। मतलब ये उपलब्धि जो मैंने हासिल की, ये इसका श्रेय मैं करमी राम जी सर को ही देता हूँ, शिवम पब्लिक स्कूल दत्तानी जी। क्या नाम है? करमी राम देवासी, शिवम पब्लिक स्कूल दत्तानी। शिवम पब्लिक स्कूल जी। तो ये आप दत्तानी में स्कूल है? दत्तानी में स्कूल है। 2003 में इसको मैंने स्थापित किया था जी ट्रस्ट के द्वारा चलती है जी। और यहाँ से कम स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक टोटल मिला के करे तो 50-60 से ऊपर खिलाड़ी चले गए हैं। 50-60 से ऊपर खिलाड़ी जी। और नेशनल इनको मिला के 4-5 हो गए हैं। 4-5 नेशनल हो गए जी। तो करमी राम जी जानना चाहूंगा कि आप भी खेलकूद में यूं आप आगे थे शुरू से स्पोर्ट्स का सर, या कैसे लगा हुआ आप? मैं बचपन से मतलब हैंडीकैप था जी तो उस समय थोड़ा खेलने का मेरे को जो ज़्यादा ही शौक था जी लेकिन खिलाते कोई नहीं थे जी फिर मैं कबड्डी में चला गया। जी तो बहुत अच्छे एक सर थे ओम प्रकाश जी, जी उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और फिर मैं कबड्डी में गया जी। परिक्षेत्रीय में, फिर मैं विजेता रहा वहाँ पर मेरी टीम। उसके बाद में मेरा शौक बढ़ता गया, क्रिकेट भी खेली और फिर ये मेरे को फील्ड मिला स्कूल का और फिर सारी की सारी भड़ास मैंने इन बच्चों में डाल दी। वाह सर, उस वक्त ये जो अभी पैरा ओलंपिक वगैरह चल रहा है, ऐसा कुछ उस वक्त था या ऐसी कोई जानकारी थी आपके पास? लेकिन गाइडेंस या वो नहीं थी। ये सर सबसे बड़ी चीज आपने जो कही कि जो
चीज है, जो सपने आप पूरा करना चाह रहे थे वो सपने आपने बच्चों के थ्रू आपने पूरे करवाने का बच्चों के, और ये मेरा एक सपना है कि इन सभी बच्चों के अंदर, मेरे स्कूल से, मेरे गांव से, मेरे सिरोही से वो इन सभी लड़के निकले और ओलंपिक में विजेता बने। और कोशिश चालू है, कर रहे हैं हर प्रकार। ये पहले, सबसे पहले सर बताऊं, ये इतना नटखट था जिसकी कोई हद नहीं। एक बार तो हमने आस भी छोड़ दी थी जी। मतलब इसके पापा ने इतना पैसा इसके अंदर डाला, इकलौता लड़का था। और मैं, हमारे क्या, थोड़े से मेरे सभी बच्चों के साथ में पारिवारिक टर्म्स है जी, क्योंकि स्थानीय हूँ जी। और इसकी स्थिति ये हो गई कि ये अहमदाबाद भर्ती था ना, अहमदाबाद में भर्ती था और अहमदाबाद में जी 2% ही रहा था। ओहो। सभी गांव वाले, फिर मैं घर पे आया, इनको बताया कि स्थिति, कोई टेंशन मत लो, ये लड़का वापस आएगा। फोन पे भी मैं हौसला देता रहता था, गाड़ी चलाता, गाड़ी साइड में करके, प्रताप जी टेंशन मत लो, लड़का घर पे आएगा। आ गया, 1 साल बैक रहा जी। फिर इसके ऊपर मैंने फोकस दिया जी, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रेशर जी हो गया था। फिर इसको खो खो में डाला जी, और खो खो में इसका स्टेमिना देखा तुम, यार गजब खिलाड़ी है, ये तो बीमार था ही नहीं। खो खो में अच्छा खेला, परिक्षेत्रीय में टॉप का रहा जी। फिर कबड्डी में डाला जी, हेल्थ अच्छी थी इसकी, तो कबड्डी में भी अच्छा खेला। वाह। फिर कबड्डी में थोड़ी कंपटीशन बहुत ज्यादा थे। फिर मैंने 2 टीम बनाई सॉफ्ट बॉल की जी। एक सॉफ्ट बॉल की टीम बनाई, एक हमारे यहाँ से एक छात्र और है अशोक कुमार, वो भी नेशनल खेल चुका है जी। भरत कुमार भी, दीपक भी, दिनेश, हरजी जी, बहुत सारे छात्र नाम, ठीक है। और उसके बाद में मैंने इसको पीपेला ले गया जी। पीपेला में इसने और अशोक ने हमारी पूरी टीम को जीता दी। वाह। वहां से फिर इसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और अभी आप पहुंच गए सीधे नेपाल। वाह। इसका सारा श्रेय मैं नहीं लूंगा, इसकी मतलब एनर्जी पे जा रहा है, इसकी मेहनत, डेडिकेशन, इसके माता पिता को मैं पूरा श्रेय देता हूँ। इसके पिता ने बहुत कोशिश की है, लेकिन सर एक मंच देना वो सबसे बड़ी चीज है कि ट्रैक मिल जाए, रास्ता मिल जाए सर। ऐसे आपके और करते रहे, ऐसे आपके जैसे गुरु हो तभी बहुत मार्ग मिलता है। अंत में अपन कुछ एक चीजों की बरत जगह डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इन बच्चों के लिए यहाँ तक तो ये यात्रा पहुंची, अब यहाँ से आगे की यात्रा जो है, तो पहले इनसे मैं जान लेता हूँ। जैसे अर्जुन से भी हमने जाना था कि क्या ड्रीम है, क्या फोकस आगे करेंगे। तो सबसे पहले नीलेश आपसे जानना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में, हैंडबॉल में या फिर खेलकूद के मामले में आपने आने वाले 5 साल में खुद को आपने कहाँ देखा? आपका लक्ष्य, आपका टारगेट, आपका सपना क्या है? HIF में मेरे को सिलेक्ट होके खेलना है इंडिया के लिए जी। पहले स्टेट पे फिर नेशनल पे, हैंडबॉल HIF ऑफ इंडिया। हाँ। उसमें कैसे सिलेक्शन होगा इनका? ये सिलेक्शन सर, इनको पहले ये अपने डिस्ट्रिक्ट ट्रायल होंगे, आईडी बनेगी इनकी जी, ऑनलाइन आईडी बनेगी। फिर अपने स्टेट अभी होने वाले हैं, वहाँ से सिलेक्ट करेंगे जी। कोचेस आएंगे, गवर्नमेंट दिल्ली से कोचेस आएंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। फिर इनको आगे भेजेंगे, जो अपने इंडिया की टीम बनेगी उनको ओलंपिक के लिए तैयार करेंगे, एशियन गेम्स के लिए। मतलब ओलंपिक तक का जो रास्ता है वो इस प्रकार से तय किया जाएगा। ये ड्रीम है आपका? यस सर, ये सपना है। परिवार के बारे में मैं जानना चाहूँ तो? परिवार ऐसे कृषि कार्य करते हैं और हमारी दुकान भी है, स्वराज एजेंसी है जी। और कितने भाई बहन है आपके? हमारे एक छोटा भाई है और एक बड़ी सिस्टर है। छोटा भाई क्रिकेट में ज्यादा मनोरंजन करता है जी। भावना जी, क्या सपना है आपका? ओलंपिक में जाना है। ओलंपिक में जाना है। क्या रोड मैप तैयार किया हुआ है, कैसे जाना है? वो तो सर हमारे बताएंगे हमें जी। क्या प्लानिंग है इनके लिए? सर आगे की प्लानिंग ये है कि मैं अपने सिरोही सांसद श्री लुम्बाराम जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि मेरे को एक ग्राउंड अलर्ट करवाए, जिससे मैं इन बच्चों को तैयारी करवाऊं अच्छे तरीके से और आगे ओलंपिक की तैयारी करवाऊं। मेरे को ग्राउंड अलर्ट करवा दिया तो पक्का 100% मैं इनको ओलंपिक में खिलवाऊंगा। वाह। मेरा भी निवेदन रहेगा सभी अधिकारियों से, सांसद महोदय से, विधायक महोदय से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई व्यक्ति, कोई खिलाड़ी कह रहा है कि मैं बच्चों को वहां तक पहुंचा सकता हूं, बेशक खेल मैदान अलॉट होना चाहिए। जैसा आपने विद्यालय के बारे में जो सुना था कि एक विद्यालय चौपड़ी में चल रहा था, लुम्बाराम जी सांसद महोदय ने सुना और वहां पर भवन का कार्य भी शुरू हो गया, मतलब ये तारीफ के काबिल है। सर नरेश जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या रूट प्लान आपने बनाया? मेरा रूट प्लान ये है कि मैं किक बॉक्सिंग को और आगे बढ़ा के मेरे को रिंग फाइट खेलने का चाहिए। रिंग फाइट जैसे WWE जैसे जी। मैं अभी अपने को ग्लव्स दिए जाते हैं, रिंग फाइट में कुछ नहीं रहता, ओनली फॉर बैंड रहता है हाथ में वगैरह। रिंग फाइट में खेलने से ओरिजिनल फाइट मानी जाती है एक तरह से।
तो फिर मम्मी मना नहीं करती आपको, बेटा लग जाएगा ऐसा? बोलते हैं, मना वगैरह सब बोलते हैं कि दांत टूट जाएंगे, मुंह टूट जाएगा, हाथ तोड़ देंगे। नहीं, मैं मेरे एक बार तो खेलना है मेरे को, किसमें भी खेलना, पर रिंग फाइट खेलना है मेरे को। रिंग फाइट में विजय हासिल करनी है। सही बात है, तो खेलना है, ठान लिया है। ठान लिया कि रिंग फाइट खेलनी है मेरे को जी। ये मेरा सपना है ठेठ से। तो बहुत अच्छा लगा भरत जी चर्चाएं करते हुए आप सभी के साथ में, और मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से भी शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार, भारत सरकार से भी एक निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे छात्र जो गांव से निकल रहे हैं उनको प्लेटफॉर्म दें, इनका सपोर्ट करें, इनके साथ में किसी प्रकार का मतलब पक्षपात ना हो, तो ये अपने भारत को बहुत सारे मेडल दे सकते हैं। ये बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक जाके फिर वापस पीछे मुड़ना देख जाते हैं, क्योंकि इनके साथ में इतना हौसला अफजाई, इनका मार्गदर्शन, इतना इनका सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो मैं सभी अपनी सरकार और ये मंत्री जी, सांसद महोदय, एमएलए महोदय, इन सभी को कह रहा हूँ कि अपने गांव से जितने भी छात्र या ये प्लेयर, ये सारे गांव से निकले हुए सर, ठीक है, इनका सपोर्ट करें। और जैसे मैं ये भरत को कह रहा हूँ कि भरत को अगर इनको चांस दे दिया गवर्नमेंट ने कोच के रूप में, तो मुझे विश्वास है कि ये बहुत कुछ मेरे से ज्यादा कर सकता है। बिल्कुल भरत जी, अंत में आपसे जानना चाहूंगा, आप दर्शकों को, सभी खिलाड़ियों को, और वो खिलाड़ी भी जो अभी आपके साथ नहीं है, और जैसा हम गाँव में गए, बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, बहुत से मेहनती बच्चे हैं, वो आपके साथ में कैसे जुड़ सकते हैं, उनको आप कैसे मंच देंगे, ये भी आप विचार कम से कम आप उनके सामने जरूर रखें, ताकि आपसे वो संपर्क करें। और कैसे तैयार हो सकता है मंच? और देखो, हमारा अपना पेज भी बना हुआ है इंस्टाग्राम पे, SDPA सिरोही, उसको आप फॉलो करें। और मैंने एक ग्रुप बनाया है SDPA सिरोही राजस्थान, ठीक है जी। उस ग्रुप से जुड़िए, उसमें जितनी भी नोटिफिकेशन होगी, अपने ट्रायल होते हैं वो उसमें मैं भेजता रहता हूँ। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरे को ग्राउंड अलर्ट हो जाएगा तो मैं वहाँ पे तैयारी करवाऊँगा बच्चों को, और मतलब उस ग्राउंड में तैयारी करवा के मैं नेशनल, स्टेट और ओलंपिक तक ले जाने का सफ़र करवाऊँगा उसी ग्राउंड से। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कह रहे हैं कि फेक फेडरेशन, तो फेक की बात ये है कि भले आप कहीं पर भी जाओ, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। फेक फेडरेशन नहीं होती। फेक फेडरेशन अपने आईओ ने 32 फेक फेडरेशन दी, उनको बैन कर दी। बाकी ओपन टूर्नामेंट, ये मंच मिलना ये सबसे बड़ी चीज है। बच्चे बहुत से होते हैं जो स्कूल में टूर्नामेंट में नहीं जा सकते, उसके बाद में ये मंच मिला, ये भी बेहतर है। जी सर। तो भरत जी, अंत में आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा। सर जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और दर्शकों, आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि प्रतिभाएं सच में बहुत से विगम क्षेत्रों में होती है, जहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ से निकलकर एक मंच तैयार करना। तो ऐसे मंच तैयार करने वाले SDPF जैसी संस्था के लिए भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, शुक्रिया करूँगा। भरत जी कोहली जैसे और इनके सर जैसे जो है गुरुजी, इनके लिए भी मैं आभार करूँगा, और इन बच्चों की मेहनत का भी मैं शुक्रिया और धन्यवाद करूँगा। और आप सभी दर्शक, कहते हैं कि हार और जीत तो किस्मत की बात है, हार और जीत तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही नहीं करें ये तो गलत बात है। तो जुड़े रहे मार्वल लाइव के साथ में, ऐसी प्रतिभाओं को हम मंच देंगे, आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल थिंगोर। मार्वल लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।